हेलो एवरीवन, ये वीडियो है यूपीएससी के ईपीएफओ का एडमिट कार्ड जारी हो गया। एग्जाम 9 तारीख को है, यानी 9 मई को है। इसके अलावा अभी बीपीएससी भी 25 को असिस्टेंट का एग्जाम लेने जा रही है। ऑडिटर वाला एग्जाम जो है 25 को लेने जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कई सारे पीसीएस लगातार एग्जामिनेशन कैंसिल करते जा रहे हैं। लगातार एग्जामिनेशन एमपी ने किया, अलग अलग नहीं किया। और इवन एमपी पीसीएस ने अभी जो जुडिशरी का एग्जाम लिया था उसमें होम सेंटर दे दिया, यानी बिहार वाले पटना के अंदर ही एग्जाम देंगे, अदर स्टेट वाले अपने जो उनका कैपिटल है वहां पे एग्जाम देंगे। समझ में आता है। और उस समय तक इस तरह से कोविड का कुछ ऐसा हंगामा भी नहीं था, तब भी उन्होंने सबको स्टेट के अंदर उनका जो कैपिटल है वहीं पे सबका सेंटर दे दिया। आसान हो गया थोड़ा सा। आप सोचिए, अभी ईपीएफओ का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। एग्जाम 9 मई को है। अरे 9 मई को है। जिस स्पीड में कोविड बढ़ता जा रहा है, जिस स्पीड में कोरोना बढ़ रहा है, सब जान रहे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स, रिलेटिव, दोस्त चपेटे में आ चुके हैं। ये अलग बात है कि रिकवरी कर रहे हैं, चपेटे में आ चुके हैं ना। वो जो तकलीफ होती है, आप उस तकलीफ के कारण, अब कोई ये मत कह देना इलेक्शन हो रहा है तो एग्जाम भी हो जाए। ठीक है, इलेक्शन हो रहा है तो एग्जाम भी हो जाए, तो कोचिंग्स भी तो चलने चाहिए, उसकी भी तो तैयारी होती है। एक मेंटल पीस की तो जरूरत होती है। रूम में बैठ के डर रहे हैं कि कहीं बाहर जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा। लॉकडाउन अपने अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से लगाया जा रहा है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इतने स्ट्रेस के माहौल में एग्जामिनेशन को 1 महीने या 2 महीने डिले या 3 महीने डिले किया जा सकता है। अभी 10th का एग्जाम को कैंसिल किया गया, 12th के एग्जाम को सस्पेंड किया गया। कई सारे बीपीएससी ने, एमपीपीएससी ने, अलग अलग एग्जामिनेशन पीसीएस ने एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दिया है। तो यूपीएससी के स्टूडेंट क्या एंटीवायरस लेके घूमेंगे? यूपीएससी जहां पे एग्जाम लेगी वहां पे क्या वायरस आएगा ही नहीं? या वो लोग जो ट्रेवल करेंगे, और सेंटर भी लिमिटेड है, कुछ ही जगह पे सेंटर से। तो आप सोचो कि स्टूडेंट जब ट्रेवल करेंगे तो कितनी दिक्कत होगी उनको। इस दौर में जब कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, घर के अंदर रहिए, ये सब हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप एक बार इमेजिन कीजिए कि किसी को बाहर जाना पड़े, कोचिंग नहीं जा सकते हैं पढ़ने, तो एग्जामिनेशन कैसे प्रिपरेशन करेंगे? जो नहीं भी जा रहे हैं उनको भी एक अलग माहौल है ना। आसपास में कई सारी गलत चीजें जो हो रही है वो सुनी जा रही है, लोगों के साथ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1-2 महीना एग्जाम पोस्टपोन करने पे कोई बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। और जो एग्जाम लेके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, बिहार का हाल देखिए, 64 का इंटरव्यू लेके भी बोर्ड बैठा हुआ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी 65 का मेंस हो गया, आराम से बैठे हुए थे, रिजल्ट इशू कर देते मेंस का, क्या दिक्कत है? तो ये सारी चीजें पेंडिंग चल रही है, इस पे कोई ध्यान नहीं है। नया एग्जाम लेके स्टूडेंट को परेशान करना और बेवकूफ बनाना, यही इनको आता है। सिंपल सी बात है, एग्जाम 2-3 महीने डिले हो जाएगी तो कोई आफत नहीं आएगा। हाँ, कुछ जिंदगी जरूर बच जाएगी। अभी कई सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कोविड के चपेट में हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ठीक से। कुछ जिनकी बहुत अच्छी तैयारी होगी उनको ये बुरा लगेगा, लेकिन इस स्थिति में कोई भी और कभी भी आ सकता है। तो होना क्या चाहिए, इस पे बात कीजिए। तो ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। और इसके खिलाफ सोशल मीडिया ही सबसे स्ट्रांग सहारा है, क्योंकि सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार सुनने वाली नहीं है, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काम आएगी नहीं। सबको पता है ये बात, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बेटर है कि सोशल मीडिया पे इसको कैंपेन चलाइए, और सोशल मीडिया पे अपोज कीजिए, ईमेल डालिए, लगातार पीएमओ को डायरेक्ट टैग कीजिए, यूपीएससी को टैग कीजिए, लगातार ईमेल, ट्विटर, इस पे लगातार चलाइए कि अभी कोई भी इस तरह का एग्जाम जो कैरियर इंपॉर्टेंट एग्जाम है किसी के कैरियर के लिए, काफी पैशनेट होकर लोग तैयारी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हल्के में तैयारी करते। यूपीएससी का एग्जाम है, मजाक तो है नहीं। किसी पीसीएस का कोई भी एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी का ही क्यों नहीं एग्जाम हो, लोग काफी पैशनेट होते हैं। जो भी तैयारी करते हैं उस लेवल पे, काफी उनके अंदर मतलब मेरा एक दोस्त ग्रुप डी की तैयारी करता है, मतलब उसने बड़ा ही इमोशनल होके, बहुत ही इमोशनल होके, बहुत पहले की बात है, वो बोला कि चंद्रमणि भाई मुझे बहुत शौक है ड्राइवर बनने का,
एक्चुअली हम लोग यूपीएससी की तैयारी की है तो कभी इधर सोचा ही नहीं, लेकिन उसने तैयारी की तो उसको उतना ही प्यार है उससे जितना कोई ईपीएफओ के अंदर जाना चाहता है, यूपीएससी या पीसीएस के अंदर जाना चाहता है। तो सरकार को, आयोग को समझना चाहिए इन ह्यूमन वाली एक्टिविटीज करने का मतलब नहीं बनता है। बार बार स्टूडेंट परेशान होते हैं, बार बार एग्रेशन आता है और सबका इंपैक्ट आता है कहीं ना कहीं। तो बेहतर ये है कि एक अच्छे से ट्विटर हैंडल चलाइए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए लगातार, और बाहर आप प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकते इस तरह से, तो ये जो आसान तरीका है हाथ पे, उसका भी यूज कीजिए। होपफुली सरकार सुनेगी जरूर, आयोग पे दबाव आएगा, अभी टाइम है। हम लोग जम के इस पे हैशटैग चलाते हैं और जम के हैशटैग चलाइए, ठीक है। और इसका असर दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, दिखेगा असर। तो इसको अच्छे से कीजिए और हम लोग अभी लगातार इस पे एक्टिव रहेंगे।